अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुसलमान सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गालियां देने में बिज़ी और मसरूफ़ है। फेसबुक के ऊपर एक दूसरे की इस्मत और इज़्ज़त को तार तार करने में लगे हुए हैं और वहाँ दूसरी तरफ उनकी बहन बेटियाँ महफूज नहीं हैं। उनकी बहन बेटियों के नाम पर एक ऐप बनाया गया जिसको सुल्ली डील का नाम दिया गया और उस ऐप के अंदर मुसलमानों की वो बहन बेटियाँ जिनके अकाउंट्स फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, वहाँ से उनकी तस्वीरें उठाई गई और उन तस्वीरों को सुल्ली डील जो ऐप है उसके अंदर अपलोड किया गया और उनको वेश्याओं की तरह से पेश करके उनकी कीमत लगाई गई। और जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं उन्होंने इसको शेयर किया, इसकी लिंक को व्हाट्सएप के ऊपर वायरल किया और उस लिंक को पूरी दुनिया के अंदर लोगों तक फैलाया, पहुंचाया कि क्या आपको भी सुल्ली डील, सुल्ली किसे कहते हैं ये पता है आपको? पहले उस औरत को कहते हैं, उस जिस्म फरोश औरत को कहते हैं, उस प्रोस्टिट्यूट को कहते हैं, उस वेश्या को कहते हैं जिसकी कीमत ऑनलाइन लगाई जाती है। इस तरीके से उन्होंने मुसलमानों की बहन बेटियों के साथ में किया। अफसोस की बात है ये, मुझे हैरत होती है हम मुसलमान सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखलाने में और एक दूसरे को गालियां देने में और एक दूसरे की इस्मत को तार तार करने में ऐसे लगे हुए हैं, हमको ये होश भी नहीं है कि बातिल ने हमारी बहन बेटियों को कहां ले जाके खड़ा कर दिया। ये पूरा वाक़या हमारे लिए इबरत है, इबरत ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपनी पूरी का पूरी एनर्जी सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही जलील करने में लगा रहे हैं। किसी से मसलकी इख्तिलाफ है, किसी से नज़रियात का इख्तिलाफ है, किसी से अगर हमारी जहनीत नहीं मिलती है उसके खिलाफ इन मुसलमानों ने सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा ऐलान जंग कर दिया हुआ है। अपने ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इन्होंने अपने ही उन मुसलमान भाइयों को बना दिया, उनके जलील करने को, उनको नीचा दिखलाने को, उनको गालियां देने को, उन पर बोहतान लगाने को। और यहाँ दूसरी तरफ बातिल उनकी जड़ें खोखली करने के लिए क्या क्या साजिशें कर रहा है इनको पता ही नहीं है। आपको पता है इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन खुद मुसलमानों के अंदर मौजूद वो वायरस है, वायरस, वो कीड़े और मकोड़े हैं, वो जरासीम है जो अपनी कौम को खोखला करने का काम कर रहे हैं, जो अपनी कौम के इत्तेहाद और इत्तेफाक के शिराजे को तार तार कर रहे हैं, जो अपनी ही कौम के अंदर आपस में लड़ाइयाँ और झगड़े लगाने में लगे हुए हैं और इसको अपने ज़िंदगी का मकसद समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दो बातें कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों को। याद रखो, जो कोई मुसलमान होकर मुसलमानों को जलील व खार कर रहा हो, मुसलमान होकर मुसलमानों की इस्मतों को तार तार कर रहा हो, आपके पास ऐसी कोई पोस्ट आती है या इस तरीके का कोई वीडियो वायरल किया जाता है, उसको फ़ौरन डिलीट करे और फ़ौरन समझ जाए कि मुसलमानों के बीच ये मौजूद वो सबसे बड़ा मुनाफिक है जिसका काम ही ये है मुसलमानों को ऐसे जो बड़े बड़े मसाइल है उनसे हटाकर आपस में उलझाना और आपस में मुसलमानों के झगड़े लगाना। सबसे पहले ऐसे मुनाफिकों को इग्नोर करो। जब तक आप अपने अंदर मौजूद ऐसे मुनाफिकों को, ऐसे खवारिज को नहीं पहचानोगे तो बताइए मुझे बातिल का मुकाबला कहां से करेंगे? इन खवारिज और मुनाफिकीन ने उम्मत को खोखला कर दिया है, खोखला। चौकन्ना रहो ऐसे मुनाफिक और खवारिज से। और दूसरी तरफ हमारी बहन बेटियों से मेरी रिक्वेस्ट और दरखास्त है, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है, कम से कम इससे इबरत हासिल करके इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर अपनी पर्सनल फोटोज शेयर करना बंद कर दो। अफसोस की बात है, अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसमें यह बताया जा रहा था एक मुसलमान बहन जो किसी एयरलाइंस कंपनी में जॉब करती है, उसने ईद के मौके पर जो तस्वीरें, अपनी ईद की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड की थी, ये इस्लाम दुश्मन ताकतों ने उसको वहां से उठा लिया और उन तस्वीरों को उन्होंने वो सुल्ली डील ऐप के ऊपर डाल दिया।
ईद की तस्वीरें और उसके नीचे जो है टैग लगा दिए, वेश्या के तौर पर उसको उस लिबास के अंदर पेश किया जो ईद के कपड़े थे, और कहा कि देखो ये तुम्हारे लिए अवेलेबल है, लगाओ इसके ऊपर बोली। ये मुसलमान बहन बेटियों की इज्जतों को, इस्मतों को ऐसे तार तार किया जा रहा है, और ये मुनाफिकों का एक झुंड आपस में ही एक दूसरे को गालियां देने में, एक दूसरे को काफिर करार देने में, और एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने में, और एक दूसरे की टांगे खींचने में लगा हुआ है। अल्लाह ऐसे मुनाफिकीन से पहले तो उम्मत की हिफाजत फरमाए, और दूसरी तरफ हमारी जो बहन बेटियां हैं, खुदा के वास्ते अपनी पर्सनल तस्वीरें फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल भी आप किसी के साथ में शेयर मत करो। उन तस्वीरों का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको वेश्या के तौर पर परोसा जा रहा है, और इस तरह के जो ऐप बनाए जा रहे हैं। हमारे नौजवानों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप क्या कर रहे हो? अरे ऐसे ऐप जो है ऐप, या ऐसे ऐप जब मार्केट में आए हैं, ऐसे ऐप बंद क्यों नहीं किए जाते हैं? हम उनको रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम और निज़ाम नहीं है कि हम उस ऐप को पूरी तरह से उड़ा सके? ये हमारा काम है ये। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, हम चौकन्ना रहें। इस तरह से इस्लाम दुश्मनों की साजिशों को हम पहचाने। हमारे लिए एक बात याद रखो, भले मुसलमान एक दूसरे को फिरके और नज़रियात और मसलकों की नज़र से देखते हो, लेकिन जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, उन्होंने हमारी बहन बेटियों की जो तस्वीरों को सोशल मीडिया से उठाया, उन्होंने ये नहीं देखा इसमें सुन्नी कौन है, तबलीगी कौन है, देवबंदी कौन है, बरेलवी कौन है, और सलाफी कौन है, और इसके अंदर इमारत वाली कौन है, और शूरा वाली कौन है। उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने सबकी तस्वीरों को एक साथ में उठाया और उसको सुली डील ऐप के ऊपर उन्होंने डाल दिया। ये तो हम हैं, ये तो हम हैं जो एक दूसरे को मसलकों और फिरकों के नजरिया से देखकर एक दूसरे की इस्मतों को तार तार करने में लगे हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए और समझ अता फरमाए। इतने जूते और मार खाने के बावजूद भी अगर अक्ल ठिकाने पे नहीं आ रही है तो इंतजार करो, डिटेंशन सेंटरों के काम चालू है। अल्लाह समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।